नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 25 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों द्वारा पीएचडी प्रवेश में धांधली का आरोप लगाते हुए दिया जा रहा धरना तीसरे दिन भी रहा जारी। दुर्गाकुंड स्थित माता कूष्मांडा के दरबार में 7 दिवसीय संगीत समारोह का हुआ आगाज। और गंगा के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ाव देखने को मिल रहा। घाट पर आए सैलानियों से केटीवी के संवाददाता अनु श्रीवास्तव ने की बातचीत। और अब खबरें विस्तार से। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 25 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। काशी की आबोहवा को सुधारने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने एक और पहल की है। इसके तहत शहर की सड़कों पर 25 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों को उतारा गया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इलेक्ट्रिक बसों को गुरुवार को जिला मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पहले 25 बसें मिर्जा मुराद से बाबतपुर, हरहुआ होते हुए आदि रूटों पर चलाई जा रही थीं। इन बसों के आने से नए रूटों पर भी बसें चलाई जाएंगी। कई रूटों पर पहले से ही बसों को चलाने की मांग की जा रही थी। अब काशी में कुल 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। यूपी में कुल 14 बड़े शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो रहा है। बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों द्वारा पीएचडी प्रवेश में धांधली का आरोप लगाते हुए दिया जा रहा धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2022 सत्र में धांधली के संदर्भ में विगत 2 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों ने आरोप लगाते हुए बताया कि विनय सिंह को विश्वविद्यालय किसी भी पद की अनुमति नहीं देता है। फिर इन्हें समन्वयक क्यों बनाया गया? साक्षात्कार के दौरान पैनल को चेंज क्यों किया गया? एपीआई को बढ़ाकर क्यों जोड़ा गया है? न्यूनतम अंक 215 है, फिर भी 174 अंक में प्रवेश दिया गया। इसके अलावा आरटीआई के तहत प्राप्त सूचना के द्वारा 2020 से 2021 तक 58 सीटें रिक्त थीं, फिर भी उस समय सीटें क्यों नहीं निकाली गईं? ऑफलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत बड़ा अंतर है। अतः यह प्रक्रिया पूर्णतः धांधलीपूर्ण हुई है, इसे निरस्त किया जाए। हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं क्योंकि धरना चल रहा है, जो ये पीएचडी प्रक्रिया में धांधली के संदर्भ में धरना चल रहा है और हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं इस धरने को लेकर, इसलिए हम अनशन पर बैठे हैं। हमारी मांगे कुछ इस प्रकार हैं कि विनय सिंह जिनको विश्वविद्यालय के किसी भी वित्तीय या प्रशासनिक पद पर नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, फिर भी इन्हें कमेटी का समन्वयक बनाया गया। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में उत्तीर्ण छात्रों के एपीआई की भी बढ़ोतरी की गई है और बीच में पैनल को चेंज किया गया है। यहाँ तक कि एक पीएच कैंडिडेट जो कि न्यूनतम अंक उनको मिला नहीं था, लेकिन फिर भी उनका जो है कि एडमिशन किया गया। और कोरोना से पहले जो विद्यार्थी पास हुए हैं उनके सीजीपीए में और कोरोना काल में पास विद्यार्थियों के सीजीपीए में बहुत बड़ा अंतर है, जिसके कारण ये प्रवेश प्रक्रिया अन्यायपूर्ण हो रही है। और चौथा ये है कि कम मेरिट वालों की भर्ती हुई है, जबकि अधिक मेरिट वालों की भर्ती इसमें नहीं की गई है। तो इत्यादि सब मुद्दे हैं जिसके माध्यम से हम इस धरना पर बैठे हुए हैं और हम वाइस चांसलर से मांग करते हैं कि इस प्रक्रिया को पूर्णतः निरस्त किया जाए और इस पर कार्रवाई किया जाए और हमारे हेड और डीन पर पूर्णतः कार्रवाई की जाए। दुर्गाकुंड स्थित माता कूष्मांडा के दरबार में 7 दिवसीय संगीत समारोह का आगाज हुआ। दुर्गाकुंड स्थित माता कुष्मांडा दरबार में बुधवार शाम भक्ति गीत गंगा का संगम हुआ। 7 दिवसीय श्रृंगार संगीत समारोह की पहली निशा में माता रानी की फूलों व वस्त्र आभूषण से भव्य झांकी सजाई गई। फूलों से सुगंधित व विद्युत झालरों से जगमग दरबार में शाम ढलने के साथ शहनाई गूंजी और प्रस्तुतियों का दौर शुरू हुआ, जो पूरी रात चला। पंडित चंद्रकांत प्रसाद ने शहनाई को सुर दिया और सोहर कजरी की पारंपरिक धुन से मंत्रमुग्ध किया। शहनाई पर मोहनलाल, दुक्कर पर मंगल प्रसाद व तबले पर चेतन ने साथ दिया। दूसरी प्रस्तुति में मनीषा मिश्रा ने
कत्थक के भाव सजाए, मां काली पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया और ताल प्रदर्शन, शेर की छलांग, घोड़े की चाल से सभी को चकित किया। तबले पर पंडित रविनाथ मिश्र, सितार पर पंडित ध्रुवनाथ मिश्र व हारमोनियम पर आनंद मिश्र ने साथ दिया। इस मौके पर पंडित कौशलपति द्विवेदी, पंडित संजय दुबे सहित बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन गीतकार कन्हैया दुबे ने किया व स्वागत महंत पंडित राम नरेश दुबे व पंडित संजीव दुबे ने किया। हमारे बीच उपस्थित है, सबका स्वागत अभिनंदन है। आइए श्री मोहन कृष्णा जी KTV से भी हमारे सभी पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। का दाया ठीक कर लीजिए। आवाहन करने जा रहे हैं। बड़े पखावज अपना जो है हजारों के दर्शक होंगे, 500-600 पूरे अराउंड दिस मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और हर साल आता हूँ। यहाँ श्रृंगार और देवी जी का देख के बहुत खुश लग रहा है। ये देवी का तीसरा रूप है कुष्मांडा। ये उत्तराखंड में काफी सालों से है, यहाँ आके बहुत मन प्रसन्न हुआ। देवी माता सभी की भला करे, सब पे कृपा रखे, यही प्रार्थना चाहता हूँ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने यूट्यूबर ममता राय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सारनाथ थाने का घेराव किया। वाराणसी में यूट्यूबर ममता राय और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। ममता राय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर क्षत्रिय महासभा के सैकड़ों लोगों ने सारनाथ क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में महिलाएं भी शामिल थीं। लोग जोरदार प्रदर्शन करते हुए सारनाथ थाने पहुंचे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर थाने का घेराव कर लिया। महासभा के सदस्यों ने कहा कि ममता राय ने शहर में अश्लील फोटो लगाकर उस पर मैं काशी हूँ लिखवाया था, जिस पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री विक्रांत सिंह ने सोशल मीडिया पर आपत्ति व्यक्त की थी। आपत्ति से नाराज ममता राय ने ट्विटर पर आकर विक्रांत सिंह क्षत्रिय महासभा के लोगों को जमकर गालियां दी, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। विक्रांत सिंह ने सारनाथ में ममता राय के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन क्षत्रिय महासभा के लोगों का कहना है कि ममता राय के खिलाफ धार्मिक भावना को भड़काने और आहत करने का मामला बनता है और इन धाराओं में भी मुकदमा दर्ज करके उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। यही नहीं, ममता राय गाड़ी के नंबर 2611 को लेकर भी लोगों ने उनकी मंशा पर सवाल खड़ा किया है। अध्यक्ष इधर आइए। रुको सर, एक मिनट इन लोगों के द्वारा वीडियो दिखाया नहीं एक मिनट नहीं इसका पूरा पट्टा दिखाया उसने लाइव सर, एक मिनट पूरा पट्टा भी दिखाया। आप कहां देख रहे हैं सर एक मिनट सुप्रीम कोर्ट कहता है जय श्री राम
आप किस लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं और किसका प्रोटेस्ट कर रही हैं? मैं ममता राय का विरोध कर रही हूं और विक्रांत जी को प्रोटेस्ट कर रही हूं। और ममता राय जी ने जो एकदम अभद्र अपने टिप्पणी की है विक्रांत जी के ऊपर, इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। लगातार प्रदेश में कई जगह देखा गया है, प्रदेश में नहीं प्रदेश के बाहर भी, कि महिलाएं गाली गलौज करती हैं, थप्पड़ मारती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारी प्रशासन जो है कि कहीं न कहीं दबाव में आकर के उनके ऊपर कोई भी वो नहीं ऑब्जेक्शन ले रही है। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे संविधान में कानून सबके लिए एक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। प्रोटेस्ट इसी चीज का हो रहा है कि एक महिला कहां से आई है पता नहीं, कितने दिनों पहले आई है, काशी में आकर के वो अपने आप को काशी होने का सर्टिफिकेट दे रही है, रियल बनारसन होने का सर्टिफिकेट दे रही है, और षड्यंत्र के तहत गाड़ी का नंबर 2611 ले रही है, विधानसभा का पास लगा के घूम रही है। ये तो हद हो गई है। कोई प्रशासन शासन का कोई उसको डर नहीं है। किस तरीके की ये टिप्पणियां किया करती है सोशल मीडिया? सब सोशल मीडिया पर ये अर्धनग्न फोटो लगाकर, सिगरेट लेकर, दारू की गिलास लेकर, ये इस तरह के अश्लीलता को परोस रही है इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो जिसका प्रमाण ये है, ये पीछे देख सकते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं आज हमने उनके खिलाफ मुकदमे के लिए माननीय कमिश्नर साहब को लेटर दिया था, जिसमें आज 17 तारीख का लिया हुआ लेटर और आज कल रात में उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया, अभी 504 और 506 गाली गलौज और अभद्र भाषा का। लेकिन मैं प्रशासन से निवेदन कर रहा हूं कि उनके ऊपर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज करें, क्योंकि वो काशी नहीं है, वो काशी के नाम का दुरुपयोग कर रही है, वो काशी को बेच रही हैं, वो अपने बिजनेस के लिए काशी को बेच रही हैं सम्मान, और कहती है कि बनारस में सम्मान बिकता है। हमारे बनारस में एक से एक पद्म विभूषण, एक से एक हमारे यहाँ भारत रत्न हुए, यूपी रत्न हुए। उनका कहना है कि 2021 में जो यूपी रत्न खेसारी लाल को दिया गया, उनको देने के लिए उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। माननीय स्मृति ईरानी जी का नाम बदनाम कर रही हैं, यूपी रत्न अवार्ड देने वालों का नाम बदनाम कर रही हैं। ये महिला बहुत ही डेंजरस है। यह षड्यंत्र के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बनारस जिले को चुना है उसने, वो जौनपुर की रहने वाली है, ऐसा उनके आधार कार्ड पर जौनपुर का एड्रेस है। वह मिर्जापुर से गाड़ी लेती हैं 2611 नंबर, जिस गाड़ी से कन्हैया जी की हत्या हुई जयपुर में, उस गाड़ी का भी नंबर 2611 था। 5000 रुपए एक्स्ट्रा दे करके उन्मादियों ने वो गाड़ी ली थी, ये भी ये गाड़ी ली है। और आपको मैं बता दूं, आप अगर इंस्टाग्राम देखेंगे तो अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ इनकी फोटो दिख जाएगी। जबरदस्ती रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ये घुस जा रही हैं, किसके परमिशन से घुस जा रही हैं? कल को ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में घुस जाएंगी, इनकी गाड़ी विधानसभा में घुस जाएगी, कोई हादसा होगा उसका कौन जिम्मेदार होगा? गंगा के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ाव देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं KTV के संवाददाता अनु श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। वाराणसी में मां गंगा के जल स्तर में एक बार फिर से तेजी से बढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं काफ़ी लोग इस दृश्य को देखने घाटों पर पहुंच रहे हैं। दूर दूर से लोग परिवार संग घाटों पर पहुंचकर मस्ती कर रहे हैं। इस दौरान सेल्फी लेने वालों का तांता लगा रहा। लोगों ने नमो नमः घाट की जमकर तारीफ की। जैसा सुना था उससे अधिक देखने को मिला। बस परेशानी थोड़ी यही देखी गई कि घाटों का संपर्क एक दूसरे से टूटने के कारण अन्य घाटों पर जाने में कठिनाई हो रही थी। फिर भी लोगों की आंखों में नमो नमः घाट की खूबसूरती देखने की खुशी दिखाई दी। और मैं आज यहाँ घूमने आई हूँ ऐसे ही अपने फैमिली के साथ कि देखूँ थोड़ा क्या है। तो यहाँ आके ये मिला कि यहाँ पे तो बाढ़ आया हुआ है, ये नमो घाट पे बाढ़ आया हुआ है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा फीलिंग आज तक कभी नहीं आया जितना आज आ रहा है। मैं झारखंड के जमशेदपुर से आई हूँ। हम लोग यहाँ नमो घाट पे घूमने आए, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, पानी इतना बड़ा हुआ है। बस यही है कि घाट पे नाव वगैरह में नहीं आ पा रहे हम लोग, आरती वगैरह नहीं देख पाए, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा पानी बड़ा हुआ है। किस घाट पे हैं आप लोग? नमो घाट पे हैं। तो ये घाट अच्छा बना हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा। हम लोग ट्रेन से ही आते वक्त देखे तो तभी देखे, बहुत अच्छा बना हुआ है घाट, और अभी आके देख रहे तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, पानी काफ़ी बड़ा हुआ है, इसलिए घाट हम लोग घूम नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हम लोग आए थे जब कल, तो ट्रेन से ही हम लोग ऊपर से देखे थे। अब जितना सुंदर ऊपर से लग रहा है, नीचे से उससे भी ज़्यादा काफ़ी सुंदर, बहुत अच्छा।
काफ़ी सुंदर है, बहुत अच्छा लगा है और मन प्रसन्न हो गया। तो बाढ़ आया, इससे पानी से भी कुछ दिक्कतें आई क्या? थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, हम लोग घाट पे नहीं उतर पा रहे हैं सही से पानी की वजह से, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया हुआ उनका फेवरेट घाट है। इस घाट का नाम है नमो घाट के नाम से लोग इसको ज़्यादा जानते हैं। तो जिस तरह से बाढ़ अपने रौद्र रूप पर इस समय चल रही है, इसे देखने वालों की काफ़ी भीड़ यहाँ उमड़ रही है। लोग आ रहे हैं, यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, दूर दराज से काफ़ी लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आए हैं और यहाँ इस घाट का आनंद ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये घाट है। इस घाट की खूबसूरती से लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। हर रोज लोग सेल्फी लेने में व्यस्त हैं और इस घाट की खूबसूरती से लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। घाट पर चारों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ एकत्र हो गई है और घाट पे जो पानी है, एक बार पानी घट रहा था लेकिन आज फिर बाढ़ का ये पानी का बढ़ने का वो सिलसिला जारी है। तो जिसे लोगों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं कि घाटों का संपर्क एक दूसरे घाट से टूट चुका है, तो एक घाट से दूसरे घाट लोग नहीं जा पा रहे हैं। फिर भी घाट पर देखने वालों की काफ़ी भीड़ है, लोग खुश हैं, बाढ़ को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। KTV न्यूज़ से अनु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्यों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारत हिंदू महासभा वाराणसी एवं पूर्वांचल के पदाधिकारियों द्वारा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी की सुरक्षा की मांग को लेकर जिलाधिकारी वाराणसी को ज्ञापन दिया गया। महासभा के सदस्यों ने बताया कि ऋषि त्रिवेदी हिंदुत्ववादी हैं, हमेशा लोगों के हित में कार्य करते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। इन संदर्भ में उनकी सुरक्षा की मांग हेतु हम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस दौरान पूर्वांचल अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, पूर्वांचल महिला अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, जिला अध्यक्ष विशाल नारायण सिंह, मुस्कान साहू, रमन श्रीवास्तव इत्यादि सदस्य शामिल रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ऋषि त्रिवेदी जी को उर्दू में लिखा हुआ पत्र आया है, जान से मारने की धमकी दी गई है। उनकी सुरक्षा को लेके आज पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में एक साथ सभी जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। दूसरी चीज़ कि अभी कुछ दिन पहले कमलेश तिवारी जी के जान से मार दिया गया और जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा नहीं हो सकती तो हम लोग क्या चीज़ हैं। आज हिंदू की कोई भी बात करता है तो उसको जान का अपने खतरा बना रहता है। किस प्रकार का ज्ञापन सौंपने हैं? आज यहाँ पे आए हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जो ऋषि त्रिवेदी जी हैं, उनको उर्दू में लेटर आया है और साथ में उनके फोटो पे क्रॉस का निशान लगा हुआ है, जिससे समझ में आ रहा है कि उनको जान की धमकी दी गई है। अगर उनकी सुरक्षा नहीं है तो कल को हम लोग भी पूर्वांचल में अध्यक्ष हैं, हम लोग भी उसी के लिए हिंदुत्व के लिए काम करते, कल तो हमारे पे भी खतरा मंडरा सकता है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इनको मतलब वो करने के लिए आए कि हम लोग की सुरक्षा के लिए कुछ होना चाहिए ताकि आगे हम हिंदुत्व के लिए काम कर सकें। मैं ज्ञापन देने आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी को जान से मारने की धमकी आई थी, तो मैं जिला अधिकारी को ज्ञापन देने आया था। और इस समय मेरे उत्तर प्रदेश में जितने जिला अधिकारी हैं सब अपने जिला एरिया के जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है कि सुरक्षा की मांग करने के लिए, और एक कापी हम लोग मुख्यमंत्री को पोस्ट किए हैं। इसकी सुरक्षा ये प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी के साथ जितने हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सभी की सुरक्षा के लिए। घटना कब हुई थी उनके साथ? ये करीब हो गया, आज एक हफ्ते के हो गया। ये लखनऊ में हुई थी और कार्यालय के निकट थाने पे उसका पंजीकृत करा दिया गया है। क्या चाहते हैं हम लोग सुरक्षा चाहते हैं कि हिंदुत्व के लिए कोई भी काम करे तो उनको जब अटैक ही हो जाएगा, और हमारे हिंदुत्व के लिए प्रधानमंत्री हिंदुत्व के हैं, मुख्यमंत्री हिंदुत्व के हैं, उसके बाद ये घटनाएं घट रही हैं, तो ये बड़ा शर्मिंदा वाली बात है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy.
CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch, Gijaka branch, opposite petrol pump. Second branch, Ramapura branch. Third branch, Mahesh Nagar colony at Lanka, Samne Ghat. And fourth branch, Gurudham branch near Ram Janaki Mandir, Varanasi. Contact 240-3439, 2451-900, 9335-130-134 and 879903-4701. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं. Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahalad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आर्य महिला PG कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बनारस घराने के बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने सुर की बारीकियों से छात्राओं को परिचित कराया. आर्य महिला PG कॉलेज एवं कला प्रकाश की ओर से गुरुवार को कॉलेज परिसर स्थित महर्षि दयानंद हॉल में धरोहर कार्यक्रम के तहत बनारस घराना के बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने अपने बांसुरी वादन से छात्राओं को सुर की बारीकियों से परिचित कराया. कार्यक्रम की शुरुआत पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने बांसुरी पर राग अहिर भैरव बजाकर की. इसके बाद मालकोस की प्रस्तुति की. दूसरी ओर गायन शैली में छात्राओं की कजरी प्रस्तुति के गायन को अपनी बांसुरी से उन्होंने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया. उन्होंने इस दौरान बांसुरी वादन से जुड़े छात्राओं के सवालों का जवाब भी दिया. पंडित राजेंद्र प्रसन्ना सहित अन्य अतिथियों का स्वागत व सम्मान श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी पूजा दीक्षित व आर्य महिला PG कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे ने किया. इस मौके पर पूजा दीक्षित ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है. इससे हमारे संगीत की विलुप्त हो रही कला को संवर्धन प्राप्त होगा. छात्राओं को इस आयोजन से निश्चित तौर पर कुछ सीखने को मिलेगा. कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे ने कहा कि शास्त्रीय संगीत की हमारी परंपरा काफ़ी पुरानी है. इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी हमारी है. इसी कड़ी में छात्राओं के बीच यह आयोजन किया गया है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसन्ना की बांसुरी वादन के दौरान उनके साथ तबले पर पंडित ललित कुमार ने संगत की तथा बांसुरी पर प्रांजल ने सहयोग किया. कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के दीप प्रज्वलन से हुई. इस मौके पर कला प्रकाश के अध्यक्ष अशोक कपूर, आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के सदस्य नवीन कपूर, कला प्रकाश के PRO अनिल केसरी इत्यादि लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर अनीता सिंह, डॉक्टर अनामिका दीक्षित ने किया. संचालन डॉक्टर जया राय और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अनीता सिंह ने किया. आज हमारे बीच कला प्रकाश और आर्य महिला PG कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में बांसुरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें विश्व प्रसिद्ध पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी ने अपनी बांसुरी से हम सबको मंत्रमुग्ध किया. और आपके साथ तबले पे संगत कर रहे थे श्री ललित कुमार जी.
और आपने बांसुरी से हमारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारे सुंदर सुंदर रागों का आपने अवतरण किया। राग अहिर भैरव, राग मालकौंस, ठुमरी, कजरी, दादरा आदि चीज़ों को आपने बच्चों को सुनाया और बच्चों से गवाया भी। और अंत में आपने सारे जहाँ से अच्छा जो देश को समर्पित है वो गा करके सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आप यहाँ हर बार आए, हम यही आपसे आग्रह करते हैं। धन्यवाद। डीएवी पीजी कॉलेज के सभागार में स्वर्गीय पीएन सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाई गई। डीएवी इंटर कॉलेज के सभागार में सामाजिक न्याय के पुरोधा एवं कुशल प्रशासक स्वर्गीय पीएन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा एवं शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विद्यालय के संरक्षक एवं डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यदेव सिंह रहे। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में स्वर्गीय पीएन सिंह यादव को सामाजिक न्याय का मसीहा बताते हुए कहा कि ये सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक अजीत कुमार सिंह और हरिवंश सिंह आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस आयोजन में उप प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार सिंह सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य ध्रुव कुमार शर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया व कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार सिंह द्वारा किया गया। इस डीएवी कॉलेज परिसर, पूरे परिसर के एक पुरोधा थे, हमारे गुरु समान पुरोधा थे और जिनके नेतृत्व में हमने बहुत कुछ सीखा और इस परिसर के शिक्षा की व्यवस्था को एक नया रूप देने के लिए, एक नया विकसित रूप देने के लिए जो हमने परिकल्पना की, वो उन्हीं पुरोधा की आज पुण्यतिथि थी। उसी को हम लोग मना रहे थे। डीएवी इंटर कॉलेज में भी, हमारे पीजी कॉलेज में भी उसका आयोजन 2 बजे से है। क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? इसके माध्यम से हम संदेश ये दे रहे हैं बच्चों को और अपने शिक्षकों को भी हम देना चाहते हैं कि आज के बच्चों को, आज का जो छात्र है, उन छात्रों को हम कुछ ऐसा ज्ञान दें कि जिससे समाज में एक नई धारा शिक्षा के विकसित हो। और हमको लगता है नई शिक्षा नीति जो वर्तमान सरकार लाई, उसका भी उद्देश्य यही है। तो हम उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है। इसमें सामाजिक न्याय के वो पक्षधर थे जो हमारे पुरोधा थे, श्री माने स्वर्गीय पीएन सिंह जी, तो वो इसके पक्षधर थे। सामाजिक न्याय की एक जो परिभाषा हम लोगों ने उनके माध्यम से जो विकसित की, जो हम लोगों ने गढ़ी है, उसके माध्यम से कि अगर बच्चा जो है वो सही मामले में नई शिक्षा नीति, नए तरह से अपने को शिक्षित करेगा, विकसित करेगा, हर दिन कुछ सीखने की सोच अगर विकसित करेगा और हमारा शिक्षक उसको हर दिन नई नई चीज़ों को सिखाएगा, तभी एक सामाजिक न्याय की व्यवस्था की परिकल्पना हम इस समाज में कर सकते हैं। यही संदेश देना हम चाहते हैं आज अपने छात्रों को, अपने बच्चों को और अपने शिक्षकों को। डीएवी कॉलेज के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय पीएन सिंह जी का पुण्यतिथि थी, उसी में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ था। क्या संदेश दे रहे हैं इस कार्यक्रम में? वो एक खुद ही सामाजिक न्याय के पुरोधा थे और कुशल शैक्षिक प्रशासक थे। उन्होंने इस कॉलेज को सपना देखा था कि एक बेहतर कॉलेज बनाया जाए जो मॉडल के रूप में उभरे। सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ साथ समाज के हर निचले तबके के लोगों को भी शिक्षा संस्कार दिया जाए। उसी पैटर्न पे हम लोग जो है हर साल उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं और बच्चों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, पुरस्कार देते हैं और उनके पुण्यतिथि पे हर तरह से इस तरह का कार्यक्रम हम लोग मनाया करते हैं। सिंधोरा रामबाबू इंटर कॉलेज के शिक्षकों ने वेतन भुगतान के संदर्भ में डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सिंधौरा स्थित रामबाबू इंटर कॉलेज के शिक्षकों का वेतन भुगतान न किए जाने के संदर्भ में गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम के प्रतिनिधि को पत्रक सौंपा गया, जिसमें शिक्षकों द्वारा बताया गया कि जुलाई माह का वेतन अभी तक बिना किसी कारण के पारित नहीं किया गया है, जबकि जिले के अन्य विद्यालय का अगस्त माह का भी वेतन पारित हो चुका है। इस संदर्भ में विद्यालय के महाप्रबंधक नीति तथा शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा कई बार जिला विद्यालय निरीक्षक से वार्ता समाधान का अनुरोध करने के पश्चात अपनी 4 सूत्री मांगों को अनुरोध कर डीएम के प्रतिनिधि से मुलाकात कर पत्रक सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से सुशील कुमार सिंह, शरद कुमार, विजय कुमार, त्रिभुवन राम सहित दर्जनों लोग शामिल रहे। माह जुलाई का वेतन भुगतान अभी तक हम लोगों का सुनिश्चित नहीं हुआ है
और DIS से इस संबंध में कई बार प्रबंधक भी मिल चुके हैं, वो प्रधानाचार्य भी मिल चुके हैं, लिपिक भी मिल चुके हैं। 17 तारीख को विद्यालय के सभी कार्मिक प्रस्ताव पारित करके इनको दिए। 23 तारीख को हम लोग जो है विद्यालय में पढ़ाने के बाद 6 बजे तक इनका इंतज़ार किए। इनसे पूरी वार्ता हुई, इन्होंने मौखिक आश्वासन दिया। सुबह जब हमारा लिपिक लेकर के वेतन बिल गया तो एक बाबू कह रहा है कि नहीं ये उनसे पास करा के लाइए, वो कह रहा है हम नहीं पास कराएंगे, ये उन्हीं को पास करना है, उनसे पास कराइए। इसी सब में वेतन लटका हुआ है। जिले के सारे विद्यालयों का वेतन अगस्त माह का पारित हो रहा है, हमारा जुलाई माह का भी अभी तक पारित नहीं हुआ है, जबकि न तो किसी न्यायालय द्वारा न किसी अधिकारी द्वारा वेतन स्थगित किए जाने का कोई आदेश है। कुल कितने लोगों का पैसा रुका हुआ है? करीब 25 कर्मचारी हैं पूरे विद्यालय में, शिक्षक कर्मचारी मिला करके। ये प्राइवेट आप लोग संस्था? नहीं, ये अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि वेतन भुगतान की कार्रवाई वेतन वितरण अधिनियम में अगले माह की 20 तारीख के बाद 20 तारीख तक आपको वेतन भुगतान सुनिश्चित करना है, और इसके लिए जवाबदेही सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय की है। कल आप लोग की मुलाकात किया था? परसों हम लोग गए थे, उनसे मुलाकात किए थे, वार्ता भी हुई थी, लेकिन उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया। लेखाकार के बाबू को हम लोगों ने कहा बुला करके आप इनको निर्देश दीजिए, कह रहे हैं हम नहीं पारित करेंगे जब तक DIS का आदेश नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बाद में आदेश कर देंगे, आप पारित करिए। जब उस बिल को लेखाकार के बाबू ने लिख दिया तो DIS के बाबू ने कहा कि मैनुअल बना के भेजिए लेखाकार से पास करा करके। लेखाकार कह रहा कि अब हम मैनुअल पारित नहीं करेंगे, वो वही जनरेट करें। डीएम साहब से आज मुलाकात की है? जी, ADM साहब मिले थे, उन्होंने उस पर जो है DIS साहब को निर्देश दिया है जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें। BHU कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी समिति को निलंबित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी समिति लिमिटेड BHU के प्रांगण में स्थित एक समृद्ध समिति है। कर्मियों का कहना है कि इस समिति के अध्यक्ष बेचन सिंह, उपाध्यक्ष कमला प्रसाद वर्मा, संचालक सदस्य सत्यनारायण प्रसाद भारती एवं अन्य हैं। संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक तथा अपर आयुक्त एवं प्रबंधक ने विगत 4 अगस्त को अनैतिक रूप से प्रबंध कमेटी को निलंबित कर दिया है, जो कि अनैतिक है क्योंकि प्रारंभिक समितियां जिला का प्रभारी सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता को है, जो अध्यक्ष बेचन सिंह के शिकायती पत्र पर जांच कराकर गबन के आरोपी को नोटिस भेजा जा चुका है और धारा 68(1) की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और धारा 68(2) की कार्रवाई सहायक आयुक्त कार्यालय में चल रही है, जिसमें प्रबंध कमेटी के आचरण की जांच होती है तथा दोषी होने पर उन पर अधिभार लगाया जाता है। इस प्रकार अभी कार्रवाई चल रही है, कोई नतीजा नहीं निकला है और प्रारंभिक समितियों का क्षेत्र जिले के प्रभारी सहायक आयुक्त का है, लेकिन अपर आयुक्त ने गबन के आरोपियों को बचाने के लिए वर्तमान प्रबंध कमेटी को निलंबित कर दिया है, जो उनके अधिकार क्षेत्र से परे है। उन्होंने कहा कि शासन से ये निवेदन है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई करें तथा वर्तमान प्रबंध कमेटी का निलंबन खत्म करते हुए न्याय दें। मेरे शिकायती पत्र पर जांच हुई, जिसमें सहायक आयुक्त कार्यालय से काशी विद्यालय कुल सचिव को गबन के आरोपियों की सूची या नोटिस दी जा चुकी है। उस गबन के आरोपियों को बचाने के लिए 4 अगस्त 2022 को श्री देवमणि मिश्रा, अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक, संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक पहाड़िया वाराणसी ने अनैतिक रूप से वर्तमान प्रबंध कमेटी को भंग किया, क्योंकि धारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 35(1) में जिस धारा में उन्होंने निलंबित किया है, उसी धारा में 4थे प्रत्युत्तर में ये उल्लिखित है कि जहाँ भी शासकीय धन नहीं लगा है, कोई गारंटी नहीं है, कोई शेयर नहीं है, कोई अंशधन नहीं है, ऐसे सहकारी समितियों को भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्होंने, जबकि इनका प्रभार नहीं है, जिले का प्रभार है, जिले के सहायक आयुक्त कार्यालय से धारा 68(1) की जांच कंप्लीट हो चुकी है, धारा 68(2) की जांच चल रही है, जिसमें सुनवाई हो रही है, जो उसमें संचालक मंडल सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबके आचरण की जांच होती है, जिसमें जांच पूरी हो जाएगी। जो दोषी होंगे उन पर अधिभार लगाया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत ही ये अब अनैतिक रूप से दबाव बना करके बोर्ड को भंग किया है, जबकि उनको कोई पावर नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं शासन से निवेदन करूंगा कि इसमें दखल लें, संज्ञान लें और उस अनैतिक कृत्य के लिए उनको दंडित करते हुए या बोर्ड को जो है बहाल किया जाए। तीज महोत्सव के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित हुई।
पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वुमेन्स एरा ब्यूटी पार्लर की ओनर रजनी जायसवाल ने बताया कि आगामी 26 अगस्त को तीज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन साक्षी क्रिएशन व वुमेन्स एरा की ओर से आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से कजरी उत्सव सहित विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिसमें सभी महिलाएं बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करेंगी। प्रेस वार्ता के दौरान मीरा मेहरोत्रा, नीतू सिंह, स्वीटी केशरी इत्यादि सदस्याएं उपस्थित रहीं। रजनी जी, किस तरह का कार्यक्रम और कब करने जा रही हैं? हम एक तीज उत्सव करने जा रहे हैं कि आप सब जान ही रहे हैं कि पिछले 2 साल में कोरोना की महामारी की वजह से बहुत समय से बहुत महिलाएं एक जगह एकत्रित नहीं हो पाई हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये तीज उत्सव सारी महिलाओं को एकजुटता प्रदान करे और इसमें डैशिंग दिवाज के सहयोग से, साक्षी क्रिएशन के सहयोग से, अन्विका बुटीक के सहयोग से हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ताकि सारी महिलाएं एक जगह हों, जिनकी जो जो क्रिएटिविटी है वो यहाँ पे दिखाएं और उनको एक उत्साह मिले कि हम फिर से एकजुट होकर के नए भारत की, नए शहर की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या क्या होगा इसमें कार्यक्रम? इसमें मुख्य रूप से जो हमारा सावन के समय से ही चला आता है कजरी उत्सव, रक्षाबंधन के बाद जो शुरू होता है, इसमें कजरी का एक स्पेशल कार्यक्रम रखा गया है। महिलाएं सस सिंगर शौक श्रृंगार के साथ 16 श्रृंगार करके यहाँ पे आएंगी, परफॉर्म करेंगी और अपने अपने कंपटीशन में भाग लेकर के प्रतियोगिता का आनंद उठाएंगे। और विशेष प्रकार के यहाँ पे साक्षी क्रिएशन के माध्यम से, वुमेन्स एरा के माध्यम से कुछ गिफ्ट्स रखे गए हैं, वो प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को दिया जाएगा, जिससे कि उनका उत्साहवर्धन होगा, ताकि अगले साल वो और सज धज के आए और उत्साह के संग इस कार्यक्रम में भाग लें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 25 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों द्वारा पीएचडी प्रवेश में धांधली का आरोप लगाते हुए दिया जा रहा धरना तीसरे दिन भी रहा जारी। दुर्गाकुंड स्थित माता कूष्मांडा के दरबार में 7 दिवसीय संगीत समारोह का हुआ आगाज। और गंगा के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ाव देखने को मिल रहा। घाट पर आए सैलानियों से केटीवी के संवाददाता अनु श्रीवास्तव ने की बातचीत। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।